आखिर क्या हुआ कि एक नहीं दो नहीं पूरे के पूरे कैबिनेट ने, पूरी की पूरी सरकार ने ही अपना इस्तीफा सौंप दिया। दोस्तों, लोग बिहार की तरफ देख रहे थे और असली खेला हो गया गुजरात में। क्या आप जानते हैं, गुजरात की डबल इंजन सरकार के सारे पहिए तितर बितर हो चुके हैं और इंजन पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री को छोड़कर सारे के सारे मंत्रियों ने, 16 के 16 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अगर आपको लग रहा है कि कहानी यहीं खत्म हो गई, नहीं, ये तो अभी शुरू हुई है। क्योंकि दोस्तों, न केवल इस्तीफा हुआ है, बल्कि अभी अभी पता चला है कि कल शुक्रवार को गुजरात की पूरी नई कैबिनेट शपथ ग्रहण करने वाली है। दोस्तों, गुजरात में इतना बड़ा खेला आखिर क्यों किया गया और इसके पीछे राहुल गांधी के कुछ वक्त पहले गुजरात में बोली गई बात को क्यों हमको याद रखना चाहिए, जल्दी जल्दी आपके सामने में रख देती हूँ। दोस्तों, हर कोई हैरान तब रह गया जब लगातार राजनीतिक घटनाक्रम की खबरें आ रही थी बिहार से, लेकिन असली राजनीतिक बम फूटा गुजरात में। दोस्तों, थोड़ी देर पहले खबर आई कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सारे 16 मंत्रियों ने, उनके कैबिनेट के सहयोगियों ने, सबने बल्क में इस्तीफा दे दिया। थोक के भाव में सारे मंत्रियों का, पूरी की पूरी सरकार का, कैबिनेट का इस्तीफा हो गया मुख्यमंत्री छोड़कर। शाम तक मुख्यमंत्री सभी के इस्तीफे पहुंचा देंगे राज्यपाल तक। और तो और कल सुबह अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में नई कैबिनेट भी शपथ ले लेगी। तो फिर ऐसा क्या हुआ, अचानक से गुजरात में एक ऐसा खेल कर दिया बीजेपी ने। और दोस्तों, इस खेल के पीछे बीजेपी के जिस मास्टर स्ट्रोक की बात की जाती है, ये हमारे देश की राजनीति और जो जिस तरह से सरकार चलती है, प्रशासनिक तंत्र, वो वाकई में उसके लिए मास्टर स्ट्रोक है कि नहीं है, ये मैं आपको बताती हूँ। पिछले कई दिनों से दोस्तों इस बात की चर्चा तो थी कि गुजरात में बड़ा फेरबदल हो सकता है कैबिनेट में, लेकिन कैबिनेट में रीशफल तो होता रहता है राज्यों में। बड़े मंत्रियों की छुट्टी कर दी जाती है कई बार सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर, या फिर जो मंत्री परफॉर्म नहीं करते उनकी छुट्टी कर दी जाती है। लेकिन ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पूरी की पूरी कैबिनेट साफ कर दी जाएगी। दोस्तों, मैं तो कहती हूँ शुक्र मनाइए, मुख्यमंत्री की कुर्सी बच गई। और गुजरात में कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पिछली बार भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गुजरात की मुख्यमंत्री सहित पूरे कैबिनेट को साफ कर दिया गया। और ये केवल गुजरात तक नहीं है दोस्तों, ये ट्रीटमेंट बीजेपी हरियाणा में भी कर चुकी है। नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया, मनोहर लाल खट्टर को ठीक चुनाव से पहले ड्रॉप कर दिया, केंद्र में मंत्री बना दिया, और नायाब सिंह सैनी बकायदा उनकी पूरी की पूरी नई कैबिनेट से शपथ भी ले गए। ये भी चुनाव से पहले किया गया। ये बात सही है कि राजनीतिक तौर पर बीजेपी को ये फायदा पहुंचाने वाला है, लेकिन दोस्तों इसको अगर इस तरह से आप देखें कि ये पूरा का पूरा जो कैबिनेट है किसके लिए काम करता है, उस राज्य के लोगों के लिए काम करता है ना। गुजरात का कैबिनेट गुजरात के लोगों के लिए, हरियाणा का कैबिनेट हरियाणा के लोगों के लिए, लेकिन ये इशारे पर किसके चलता है, दिल्ली के इशारे पर चलता है। दिल्ली दरबार ने कह दिया स्टैंड अप तो स्टैंड अप, दिल्ली दरबार ने कहा गेट आउट तो गेट आउट। दोस्तों, इसका सबसे ताजा उदाहरण हरियाणा के आईपीएस पूरन कुमार वाले मामले में आप देख लीजिए। पूरन कुमार के परिवार वालों को 7 दिन का इंतजार करना पड़ा, 7 डेज, तब जाकर परिवार वालों की मान मनोवल हुई, उनकी बातें मानी गई। 7 दिन तक पार्थिव शरीर अंत्योष्टि का इंतजार करता रहा। 7 दिन तक परिवार न्याय की गुहार लगाता रहा। कहने वाले कहते रह गए कि सुपर सीएम मनोहर लाल खट्टर विदेश में है और मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की हैसियत ही नहीं है कि वो फैसला ले पा रहे हैं। फैसला तो छोड़िए, कोई एक्शन भी नहीं ले पा रहे। बड़े पुलिस अधिकारियों को दोस्तों डीजीपी को छुट्टी में भेजने में हरियाणा की डबल इंजन सरकार के पसीने छूट गए। क्यों दोस्तों? मुख्यमंत्री की हैसियत ही नहीं थी कि वो अपने लेवल पर कोई फैसला ले पाए। इनफैक्ट जो लोग वहां पर बातचीत में बैठे हुए थे, बहुत से लोग जो उनके परिवार के लोग भी थे, सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री भी थे, केंद्र में मंत्री रामदास अठावले भी मौजूद थे कि भाई परिवार वालों को सुनी क्यों नहीं जा रही है, क्यों अब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ। उन लोगों ने जब बाहर आकर बात बताई मीडिया में, तो भी बताया कि मुख्यमंत्री खुद ही मीटिंग में कह रहे थे कि मेरी तो इतनी भी हालत नहीं है, मेरे पास तो इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं एक कांस्टेबल को भी हटा दूं। दोस्तों, ये मामला भले ही हरियाणा का हो, लेकिन इस हरियाणा के मामले से कट टू आप सीधे आ जाइए गुजरात। अब कल सुबह गुजरात में एक बार फिर से नई कैबिनेट शपथ ग्रहण लेगी, और ये तब हो रहा है जब 2027 का गुजरात का विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। 2025 ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अगला साल ही बचा है, उसके बाद 2027 का विधानसभा चुनाव गुजरात में आ जाएगा। गुजरात बीजेपी का, मोदी अमित शाह का वो अभेद्य किला है जिसको मोदी अमित शाह अपनी ईगो पर लेते हैं। और ये भी बात सही है दोस्तों कि यही वजह है कि गुजरात का मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी मंत्री हो, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो दिल्ली दरबार को आंख दिखा दे। लेकिन दोस्तों, आप सोचिए कि ऐसा कैबिनेट जो बनता दिल्ली दरबार पर है, बल्क में इस्तीफे दिल्ली दरबार के आदेश पर देता है। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, वो कैबिनेट जो एक झड़ी में पूरे के पूरे दिल्ली दरबार में साफ हो जाता है, या फिर दिल्ली दरबार के कहने पर नया कैबिनेट आ जाता है, उस कैबिनेट को जनता किस तरह से ले। मतलब गुजरात के लोगों के लिए अगर अनऑफिशियली कहा जाए
तो उनके मुख्यमंत्री, उनका कैबिनेट बस एक दिखावा है। पिछले 11 सालों से गुजरात के लोगों के लिए सरकार जो है वो दिल्ली से चल रही है। दोस्तों ये आलाकमान कल्चर है। ये कल्चर कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी लेकर आई थी और इसका इंदिरा गांधी को इतना नुकसान हुआ कि आज तक कांग्रेस पार्टी का स्थानीय तौर पर आप देखिए कोई नेतृत्व नहीं है। और यही आप देखिए बीजेपी का हाल है। दोस्तों चुटिया बजाकर बीजेपी जब चाहे किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित पूरे कैबिनेट को साफ कर सकती है। ये उसका मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन आप सोचिए कि अपनी इस आलाकमान कल्चर की वजह से बीजेपी के पास आज एक भी स्थानीय नेता है। मुख्यमंत्री गुजरात, कितने लोग उनका नाम जानते हैं? दोस्तों मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की बात मैंने आपको सुनाई ही दी। इसके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम को आप उठा लीजिए या किसी भी डबल इंजन सरकार के सीएम या डिप्टी सीएम को आप उठा लीजिए, क्या हालत उनकी है। और तो और हाँ, एक मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो दिल्ली दरबार की आंख में आंख डालकर अपनी कुर्सी पर एकदम से मजबूती से बने हुए हैं। मतलब एक योगी आदित्यनाथ को छोड़कर कोई भी बीजेपी का मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम नहीं है जो इस तरह से सीधा लोहा ले सकता है। वो भी इसीलिए क्योंकि उनके साथ कट्टर हिंदुत्व की छवि है। दोस्तों अब आ जाइए कुछ वक्त पहले राहुल गांधी का गुजरात का दौरे पे। राहुल गांधी ने गुजरात के दौरे में बहुत सी बातें बोली उस दौरान कि भाई कांग्रेस पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाजपा के लिए काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे घोड़े हैं जो बारात के घोड़े हैं, उनको रेस में दौड़ा दिया जाता है। ऐसे घोड़े हैं जो रेस के घोड़े हैं, उनको बारात में दौड़ा दिया जाता है। देखिए बोलने के लिए बात बड़ी अच्छी है, कार्यकर्ता ताली भी बजा देते हैं, लेकिन राहुल गांधी को भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर उनको गुजरात जैसे राज्य में, या कांग्रेस पार्टी को भी ये बात समझनी चाहिए कि इतने टाइम से जिस राज्य में वो विपक्ष में है, कैसे वो विपक्ष में है। क्या आज कांग्रेस पार्टी के पास कोई एक मुख्यमंत्री है जिसको वो मुख्यमंत्री सहित पूरा कैबिनेट बदल दे? मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये ठीक है प्रथा, लेकिन दोस्तों ये एक तरह की संदेश भी है पार्टियों के लिए कि भाई डिसिप्लिन क्या चीज है। आप सोचिए दोस्तों, पूरा का पूरा कैबिनेट बदल दिया गया। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 2027 के विधानसभा चुनाव में इससे बीजेपी को फायदा होगा कि नुकसान होगा, बट पॉइंट ये है कि बीजेपी ने ये कर दिया। और बिहार में अभी तक कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन केवल सीट शेयरिंग की बातचीत भी फाइनल नहीं कर पाई है। ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। एनडीए ने कर दिया, वो अलग बात है कि उसका उनको कितना फायदा हुआ, उनके बीच में कितनी लड़ाई झगड़े हो गए, कितने सीटों में फ्रेंडली मैच भी देखने को मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट दे डिड इट। जब आप फैसला ही नहीं लेंगे और फैसले को टालते रहेंगे, आप कब तक टालेंगे इस फैसले को? दोस्तों 16 तारीख मैं जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ शाम हो चुकी है, और 17 तारीख यानी कल आखिरी दिन है नॉमिनेशन का गुजरात में, पहले चरण के मतदान का, केवल आखिरी दिन। आप सोचिए एंड ऑफ द डे आखिर में जब सब जाएंगे, सारे इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार है वो आखिर में जाएंगे। वो अलग बात है कि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र रूप से भी सिंबल बांट रही है, लेकिन एक आखिरी दिन उम्मीदवार जाएंगे सब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, फिर उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया तो फिर आप किसी के आगे कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आपके तो अपने ही गतिरोध खत्म नहीं हो रहे थे। दोस्तों मैं इस तरह के पूरी की पूरी कैबिनेट साफ कर देना, सीएम साफ कर देना, मैं इस तरह की राजनीति को कभी प्रमोट नहीं करती, चाहे वो इंदिरा गांधी करे चाहे वो नरेंद्र मोदी करे, क्योंकि एंड ऑफ द डे इससे आपको नुकसान होगा। अगर आपके राज्य का मुख्यमंत्री या आपके राज्य का कोई भी नेता स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता, उसके हमेशा दिमाग में रहेगा कि दिल्ली दरबार की नजर है, तो फिर वो दिल्ली दरबार के लिए काम करेगा। लेकिन ये बात भी सही है कि ये एक तरह का डिसिप्लिन दिखाता है जो केवल और केवल एक ही पार्टी में है इस वक्त, और उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।